सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि इस पावरफुल टूल को सही और ऑथेंटिक तरीके से कैसे यूज किया जाए। तो आप भी उन 90% ट्रेडर्स में शामिल हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 10% प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में आने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सही और ऑथेंटिक तरीके से कैसे यूज किया जाता है, जिससे आप जान पाओगे कि किसी भी चार्ट का ट्रेंड कब और कहां चेंज हो सकता है, प्राइस वापस रिट्रेस करके उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, और साथ ही फिबोनाची की मदद से आप बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ये टूल आपको प्राइस एक्शन समझने में भी मदद करेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में हम कैसे लगा सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट पे लगाने के दो तरीके हैं। ऑटोमेटिक, इंडिकेटर सेक्शन में जाके ऑटो सर्च करके ऑटोमेटिक फिबोनाची लगाना। मैनुअल, टूल्स में जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करना और खुद से चार्ट पे लगाना। जब आप इसे चार्ट पे लगाते हो तो सबसे पहले आपको बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे जो दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो हमें इसके सेटिंग में जाके फालतू लेवल्स को हटाना है और सिर्फ जरूरी लेवल्स को रखना है। ट्रेंड लाइन का टिक हटा दीजिए, 0 और 0.382 रहने दीजिए, 0.236 और 0.786 लेवल हटा दीजिए। 1 के बाद जितने भी लेवल्स हैं उन्हें भी हटा दीजिए। अब प्राइस वाले ऑप्शन को भी हटा दीजिए, क्योंकि प्राइस हमें पहले से ही चार्ट पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद लेवल्स को बदलकर वैल्यू से परसेंट कर दीजिए। इससे लेवल्स को समझना आसान हो जाता है। लास्ट में लेवल लेफ्ट को बदलकर राइट साइड कर दीजिए। अब जो फिबोनाची डरावना लग रहा था वो सिंपल और समझने लायक बन चुका है। तो इसको चार्ट पे कैसे लगाते हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है। हमें पता है कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता, बल्कि हमेशा करेक्शन करते हुए आगे बढ़ता है। तो अप ट्रेंड मार्केट में फिबोनाची लगाने के लिए टूल से फिबोनाची सिलेक्ट करें, स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक इसे ड्रॉ करें। लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह स्विंग लो और स्विंग हाई को पकड़कर फिबोनाची लगाया जाता है। अब सवाल आता है कि ये हमें बताता क्या है। तो अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आता है तो ये हमें रिट्रेसमेंट बताता है। आमतौर पर 38%, 50% और 61.80% का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर प्राइस 38% लेवल पर आता है तो चांस है कि प्राइस यहां से ऊपर चला जाए। अगर 50% लेवल पर आता है तो ये बाइंग का अच्छा मौका हो सकता है। अगर 61.8% के लेवल पर आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस इन तीनों लेवल्स को तोड़ देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में बदल चुका है और अब मार्केट यहां से गिरेगा। आइए अब इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। चार्ट पे ध्यान दीजिए, मार्केट पहले ऊपर बढ़ रहा था और अब प्राइस करेक्शन कर रहा है। तो हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। सबसे पहले प्राइस 38.2 लेवल तक गिरता है। इस लेवल पर अक्सर मार्केट रुकता है क्योंकि बायर्स यहाँ एक्टिव होते हैं। अगर प्राइस यहीं से उल्टा ऊपर चला जाए तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इसके बाद प्राइस अगर 50% के लेवल तक गिरता है तो ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। कई बार प्राइस यहीं से बाउंस करता है और अप ट्रेंड फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए ट्रेडर्स यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। लेकिन अगर 50% के लेवल भी टूट जाए तो अगला लेवल है 61.8% गोल्डन रेशियो। ये सबसे पावरफुल रेशियो माना जाता है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। लेकिन अगर प्राइस इस तीनों लेवल को तोड़ दे तो माना जाता है कि अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और आप यहाँ सेलिंग कर सकते हैं। अब डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। तो हमें सबसे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को लेकर फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है।
प्राइस पहले 38.2% लेवल पर आता है, ये रेजिस्टेंस लेवल होता है और अक्सर प्राइस यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे गिरता है। अगर प्राइस 38.2% लेवल को तोड़ दे तो अगला लेवल है 50%। इस लेवल पर प्राइस रुक सकता है या फिर वापस नीचे गिर सकता है। ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट एंट्री कंसीडर करते हैं। अगर 50% का लेवल भी ब्रेक हो जाए तो लास्ट रेजिस्टेंस है 61.8%। प्राइस यहीं से रिजेक्ट होकर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर 61.8% का लेवल भी ब्रेक हो जाए, मतलब मार्केट में बायर्स अपना पकड़ बना रहे हैं और प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है। इस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों दिखाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट में बहुत ही एक्यूरेट टूल है। अगर इसका सही तरीके से यूज किया जाए तो अपने प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप एक बिगिनर है तो मैं कहूंगा कि पहले आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो, अलग अलग मार्केट कंडीशंस, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स में टेस्ट करो और जब कॉन्फिडेंस बन जाए तो लाइव मार्केट में यूज करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए